वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम याद कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान चांदनी चौक दिल्ली में शहीद किया गया था। पंडित कृपाराम ने अपने शिष्टमंडल के साथ आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास विनती की कि दिल्ली के शहंशाह औरंगजेब के हुक्म की तालीम करते हुए कश्मीर का गवर्नर इफ्तिकार खां हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, हजारों हिंदुओं के जनेऊ उतार रहा है और गौ हत्या कर जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। दरअसल औरंगजेब बहुत चालाक था। उसका कश्मीर से धर्म परिवर्तन मुहिम चलाना प्रारंभ करने का पहला कारण था कि कश्मीर के पंडित विद्वान थे और औरंगजेब की सोच थी कि यदि विद्वानों व बुद्धिजीवियों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए तो आम आदमी बड़ी सहजता से धर्म परिवर्तित कर लेंगे। दूसरी वजह थी कि ये विद्वान लालची भी थे, इसलिए उसने सोचा कि यदि डर की वजह से इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं भी किया तो लालच देकर करवा लूंगा। और तीसरा कारण था, यदि इन्होंने बगावत की तो दोनों तरफ से जो मेरे सूबे हैं काबुल और मुल्तान, दोनों तरफ इस्लामी सत्ता है, इन्हें घेर के खत्म भी किया जा सकता है। पहला फरमान उसने कश्मीर के फौजदार सैफ खान को जारी किया। जबरी तौर पर इन्हें दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। इसने कुछ लोगों से धर्म परिवर्तित करवाया पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर दूसरी बार मुबारिस खान को भेजा, फिर भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। बादशाह ने जो तीसरी बार फिर से सैफ खान को भेजा, लेकिन मन मुताबिक सफलता नहीं हासिल हुई, तो फिर चौथी बार इफ्तियार खां को शेर अफजल का खिताब देकर कश्मीर का गवर्नर बनाकर भेजा। उसने दहशत फैला दी, या तो कलमा पढ़ो या तलवार की भेंट चढ़ो। वह बड़ा सख्त मिजाज था और बड़ी सख्ती से धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर रहा था। कश्मीरी पंडित अपने धार्मिक अगुवाई करने वालों के पास गए, पर कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई दूसरी राह नहीं दिखाई दी तो कश्मीरी पंडित कृपाराम की अगुवाई में गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए और गुरु तेग बहादुर साहब जी से विनती की औरंगजेब के कहर से बचाने की। नौवें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी आदि के साथ सलाह मशवरा करके कृपाराम और पंडितों को आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर घरों को जाइए और अब यदि कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो जाकर कह दें कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करना गुनाह है। फिर भी पहले हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी का धर्म परिवर्तन करो। यदि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो कश्मीरी ब्राह्मण भी अपना धर्म परिवर्तित कर लेंगे। उन्हें आश्वस्त कर गुरुजी गंभीर होकर सोच में पड़ गए। उसी वक्त उनके सुपुत्र गोविंद राय, जो कि अब 9 वर्ष के हो चुके थे, पिता को गंभीर देखकर कारण पूछने लगे तो तेग बहादुर साहब जी ने जवाब दिया कि देश मुगलों के अत्याचार से पीड़ित है, हिंदू धर्म संकट में हैं। यह भयानक हालात तभी सुधर सकते हैं जब कोई धर्मात्मा धर्म की रक्षा खातिर अपना बलिदान दे। यह सुनकर गोविंद राय ने झट से कहा, हे गुरु पिता,
आपसे बड़ा धर्मात्मा और कौन हो सकता है? यह कार्य आपको ही करना होगा। प्यारे सुपुत्र के यह विचार सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसी पल उन्होंने आत्म बलिदान का निश्चय किया। जब इस बात का पता औरंगजेब को लगा तो उसने अपने अधिकारियों को गुरुजी को कैद करके लाने के लिए भेजा। उधर गुरुजी ने स्वयं ही अपने बलिदान के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। आगरा पहुंचकर उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। वहां से आपको कठोर पहरे के साथ दिल्ली लाया गया। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को भी जंजीरों में जकड़कर जेल में कैद किया गया और इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। गुरुजी और उनके सिखों को कई तरह के लालच दिए गए, पर कोई उन्हें उनके विश्वास से गिरा न सका। तंग आकर जेल अधिकारी ने उन्हें बादशाह के सम्मुख पेश किया। बादशाह ने उनसे कहा कि सुना है आप हिंदुओं के सम्मानित गुरु हो। उन्होंने 3 क की शर्त उनके सम्मुख रखी। कलमा पढ़ो तो भी जान बच सकती है, या कोई करामात दिखाओ जिससे हमें विश्वास हो जाए, या कत्ल कर दिए जाओगे। तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि करामात तो पीरों के पास होती है मुगल सम्राट, हम तो परमात्मा के फकीर हैं और हमें उसका आसरा है। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के प्रति सहनशील होना चाहिए। आपकी करामात दिखाने वाली बात मुझे स्वीकार नहीं है। तब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध इल्जाम है कि तुम राज्य के विरुद्ध साजिश कर रहे हो, जिसकी सजा मौत है। अब तुम्हें एक ही शर्त पर रिहा किया जा सकता है और वह है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गुरुजी ने कहा कि हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, पर अपने धर्म का त्याग कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी हालात में नहीं। यदि मैं आपकी पहली शर्त मानता हूँ तो मेरे शारीरिक धर्म की मौत होती है, दूसरी शर्त मानता हूँ तो मेरे धर्म की आत्मिक मौत होती है, पर यदि मैं तीसरी बात मानता हूँ वह तेरे लिए कत्ल है, पर मेरी उम्मत के लिए शहादत है, जिससे मेरी उम्मत के शरीर को और रूह को बल मिलेगा। गुरुजी की निडरता देखकर औरंगजेब हैरान रह गया, पर फिर भी उसने पहले गुरु के शिष्यों को शहीद करने का निश्चय किया, ताकि उनका हश्र देखकर शायद वह अपना इरादा बदल ले। उसने हुक्म दिया कि एक एक करके उनके शिष्यों को उनके सामने शहीद किया जाए। भाई मतीदास जी को आरे से चीरकर शहीद किया गया, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया, पर धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। भाई दयाला जी को उबलते पानी की देग में उबाला गया, फिर भी उन्होंने अपने धर्म के प्रति श्रद्धा का त्याग नहीं किया। इसी तरह भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी, पर उन्होंने भी धर्म की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। ऐसा करने का उनका मकसद एक ही था कि दूसरे लोग इनकी दुर्दशा देखकर डर जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। साथ ही उन्होंने गुरुजी की भी सुरक्षा और मजबूत कर दी। उनसे कहा गया कि या तो वे बादशाह की शर्त मानकर इस्लाम कबूल कर लें या करामात करके दिखाएं, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा। गुरुजी ने कहा हमें मौत मंजूर है, पर यह शर्त मंजूर नहीं है। उन्हें लोहे के पिंजरे में कैद किया गया था और औरंगजेब के हुक्म से शहीद किया गया। उन्हें पिंजरे से बाहर निकाला गया। गुरुजी ने पहले स्नान किया, फिर जपजी साहब का पाठ किया, वह अरदास प्रार्थना की और फिर जल्लाद जलालुद्दीन से कहा, ले भाई, हम अपने मालिक परमात्मा का हुक्म मानते हैं, तू अपने मालिक बादशाह के हुक्म की पालना कर।
और उन्होंने धर्म की रक्षा की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। दिल्ली चांदनी चौक में उन्हें शीश धड़ से अलग करके शहीद किया गया था। मानव धर्म की रक्षा की खातिर दिल्ली चांदनी चौक में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के अनुसार गुरु जी की शहीदी के वक्त चारों ओर अंधेरा छा गया। गुरु जी का शीश भाई जैता जी ने उठा लिया और छुपते छुपाते आनंदपुर साहिब ले गए। उनके धड़ को लकी शाह वंजारा बड़ी होशियारी से उठाकर अपने घर ले गया और अपने घर के अंदर ही गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। आज वह स्थान दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से सुशोभित है। गुरु जी का शीश जब भाई जैता जी आनंदपुर साहिब लेकर गए तब गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी। उन्हें भाई जैता जी को गले से लगाया और कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। आनंदपुर साहिब में भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से सुशोभित है। यह गुरुद्वारे हमें गुरु तेग बहादुर साहिब जी की लासानी कुर्बानी की सदा याद दिलाते रहेंगे, जो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर दी। दूसरों की खातिर शहीद होना ही मानवता का शिखर है। शत शत नमन है उनकी शहादत को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।